दोस्तों जैसा कि हमने टेलीस्कोप वाली पिछली वीडियो में जाना टेलीस्कोप की हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में उसका लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप चेक कर सकें। उस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट आज हम लेकर आ गए हैं। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों लेट्स गो विद द इन्फॉर्मेटिव जर्नी। दोस्तों आज की वीडियो में हम दुनिया के और नॉन यूनिवर्स के सबसे बड़े, पावरफुल और मैक्सिमम विजिबिलिटी रेंज वाले टेलीस्कोप की बात करेंगे। इस वीडियो में वो टेलीस्कोप इंक्लूड किए गए हैं जो आज तक के और फ्यूचर में आने वाले सबसे महान टेलीस्कोप हैं। पर दोस्तों उससे पहले आप कुछ चीज समझ लीजिए जो टेलीस्कोप को कंपेयर करने में मदद करेंगी। दोस्तों आज तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप है जो कि कई अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तक देख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रकाश वर्ष क्या है। दोस्तों प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि लाइट ने एक साल में कितना ट्रेवल किया। दोस्तों आपको बता दें कि लाइट की वेलोसिटी 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब एक लाइट बीम हमारी अर्थ के 60 चक्कर लगा सकती है एक सेकंड में। प्रकाश एक साल में लगभग 58 खरब 65 अरब 69 करोड़ 60 लाख माइल्स ट्रेवल कर सकता है। अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो 94 खरब 39 अरब 92 करोड़ 26 लाख 63,424 किलोमीटर्स होगा। दोस्तों 10वें नंबर पे आता है 30 मीटर टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप यूनाइटेड स्टेट के हवाई में मोआना किया ऑब्जर्वेटरी पर मौजूद है। दोस्तों इस बड़े से टेलीस्कोप को डीप स्पेस में कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए डेवलप किया है। इसका प्राइमरी मिरर जो कि सेलेस्टियल बॉडीज और स्पेस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके इमेज फॉर्म करता है जिसका डायमीटर 30 मीटर है और ये 492 रिफ्लेक्टिंग मिरर पीसेस से बनाया गया है। जबकि हबल टेलीस्कोप का प्राइमरी रिफ्लेक्टर मिरर 2.4 मीटर डायमीटर का है। दोस्तों इसकी ली गई इमेज 12 गुना ज्यादा शार्पर है हबल टेलीस्कोप से और इसका एरिया कवरेज कैपेसिटी 9 गुना ज्यादा और 3 गुना ज्यादा चौड़ी है। मतलब ये टेलीस्कोप 655 स्क्वायर मीटर या 9 गुना ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है और 3 गुना ज्यादा चौड़ी इमेज बनाता है हबल टेलीस्कोप के मुकाबले। दोस्तों ये टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के साथ साथ मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ को भी ऑब्जर्व कर सकता है। दोस्तों इस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य जैसे यूनिवर्स की शुरुआत का समय कैसा था, पहला स्टार कैसे बना, पहली गैलेक्सी कैसे बनी, फर्स्ट लाइट कैसे ट्रेवल हुई और इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, कहाँ जाता है ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से, डार्क मैटर, ब्लैक वॉइड, फार प्लैनेट्स एंड स्टार इत्यादि प्रकार के सवालों पर से पर्दा उठाएगा ही। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2009 को स्टार्ट हुआ था। की लागत $200 मिलियन की है। तो दोस्तों 9वें नंबर पे आता है लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप। दोस्तों इस टेलीस्कोप को चिली में बनाया जा रहा है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है। इस टेलीस्कोप का उपयोग नाइट में स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए होगा। इस टेलीस्कोप से स्पेस का 10 स्क्वायर डिग्री का व्यू कैप्चर कर सकते हैं। मतलब ये एक बार में इतनी बड़ी इमेज दे सकता है कि लगभग 40 फुल मून्स एक साथ उस इमेज में अर्थ से ले सकते हैं। यह टेलीस्कोप माउंटेन टॉप साइड पर स्टेब्लिश है जो कि हर रात यूनिवर्स की 800 पैनोरामिक इमेज ले सकता है। जिस कैमरे से ये इमेज कैप्चर करेगा वो 3.2 अरब पिक्सल्स का कैमरा इंस्टॉल्ड रहेगा। इसमें इंस्टॉल्ड किए गए कैमरे की एक इमेज 3.2 अरब पिक्सल्स की होगी। दोस्तों ये स्काई के हर पॉइंट को डेली 1000 टाइम्स पेच करेगा। इसका प्राइमरी मिरर 6.7 मीटर डायमीटर का है यानी हबल टेलीस्कोप से लगभग 3 गुना ज्यादा, जो कि हर 30 सेकंड में 1 करोड़ गुना ज्यादा एक्यूरेसी से ऑब्जर्व कर सकता है इंसानी आंखों के मुकाबले। दोस्तों इस टेलीस्कोप में इंस्टॉल्ड कैमरा, मिरर, टेलीस्कोप, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीपीयू सर्वे सभी मिलाकर एक ऐसा ऑब्जर्वेशन देंगे कि अरबों धुंधले ऑब्जेक्ट को समझने में और उनकी एक एनिमेटेड इमेज 3 डायमेंशनल कॉस्मिक मैप तैयार करने में मदद करेगा। यह हमें हमारे ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया देगा। उस रहस्यमय पदार्थ जिसे डार्क मैटर कहते हैं उससे भी रहस्यमय डार्क एनर्जी की विशेषताओं की स्टडी करेगा और उन पर नजर रखेगा। इसका उपयोग संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में होगा ताकि ये पृथ्वी को क्षति नहीं पहुंचा सके। ये टेलीस्कोप अपने तरीके का एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप रहेगा जो 10 स्क्वायर डिग्री आसमान का एरिया यानी 40 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा, जिसको बनाने की कॉस्ट लगभग 12 करोड़ US$ है और अगर इंडियन रुपीस की बात की जाए तो लगभग 9 अरब इंडियन रुपीस का खर्चा आ रहा है। 8वें नंबर पे आता है लार्ज बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी बाइनोक्यूलर की तरह है और उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये टेलीस्कोप साउदर्न एरिजोना के पिनालिनो माउंटेन की एमरल्ड पीक पर 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप में 2 जायंट प्राइमरी मिरर हैं और हर एक का साइज 8.4 मीटर डायमीटर का है, जिसकी मदद से दूर के प्लेनेट को और गैलेक्सी को देखने में आसानी होगी। साथ ही साथ यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने में भी ये मदद करेगा। दोस्तों बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन पावर 22.8 मीटर का रहेगा और पर टेलीस्कोप की साइज लगभग 75 फीट का है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और ये एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें सेकेंडरी मिरर फुल टाइम लाइट को एडॉप्ट करेगा। मतलब आसमान से आने वाली इंसिडेंट लाइट जैसे ही 25 फीट के बड़े प्राइमरी मिरर पर स्ट्राइक करेगी तभी ये फोकस करना चालू कर देगा और प्राइमरी मिरर पर गिरी लाइट सेकेंडरी मिरर पर ट्रांसमिट कर देगा और तुरंत ही सेकेंडरी मिरर भी फोकस्ड लाइट को ट्रांसमिट कर देगा लाइट एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट को जो टेलीस्कोप में लगे। इस टेलीस्कोप का मिरर बहुत ही खास है जो 36 इंच डायमीटर का है और 1.6 mm थिकनेस का है। इस टेलीस्कोप की ये खासियत है कि हमारे एटमॉस्फेयर का भी इसकी इमेज
पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और क्लियर इमेज रहेगी। दोस्तों बाइनोकुलर टेलीस्कोप सबसे पहले धुंधली इमेज लेगा, बाद में इसको साफ करके रिजल्ट देगा। दोस्तों इसकी दी गई इमेज 3 गुना ज्यादा क्लियर होगी हबल टेलीस्कोप से और 10 गुना शॉर्ट इमेज रहेगी हबल से। ये टेलीस्कोप स्पेस रिसर्च में नए आयाम हासिल करेगा। इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट 120 मिलियन US$ है और अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 8 अरब 90 करोड़ रुपए के समथिंग जाता है। दोस्तों 7वें नंबर पे आता है WM केक ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। दोस्तों WM केक टेलीस्कोप जो कि हवाई के माउना किया माउंटेन पे 4145 मीटर की ऊंचाई पर WM केक ऑब्जर्वेटरी में सिचुएटेड है। इस टेलीस्कोप में मिरर के 36 हेक्सागोनल सेगमेंट्स यूज किए गए हैं और मिरर का हर सेगमेंट 4 नैनोमीटर की एक्यूरेट डिस्टेंस पर माउंट किया गया है, जिससे ये इजीली एडजस्टेबल बन जाता है। मतलब ह्यूमन हेयर का डायमीटर का 25,000वां हिस्सा। इसकी इमेज की क्वालिटी और एक्यूरेसी का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि इसमें नैनोमीटर मूवमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। एक ऑब्जर्वेटरी के हर टेलीस्कोप का वजन 300 टन से भी ज्यादा है और ये आराम से स्पेस के ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। इस टेलीस्कोप से एक ऐसा भी प्लेनेट खोजा गया जिस पर कंटिन्यूअस वोल्केनो इरप्शन होता रहता है, जिस कारण उस प्लेनेट को ग्लोब ऑफ वोल्केनो भी कहा जाता है, जो हमेशा जुपिटर की शेडो में ही रहता है और अर्थ से इसे ऑब्जर्व करना काफी कठिन था, पर इसने कर दिखाया। इस टेलीस्कोप को प्लेनेट्स और स्पेस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट का पता लगाने में लीडर माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी गैलेक्सी का सेंटर 26,000 लाइट ईयर दूर है हमारी अर्थ से, जहां पर हमारे सोलर सिस्टम से 1 लाख गुना ज्यादा डेंस स्पेस है, वो भी केक द्वारा स्टडी किया जा सकता है उसकी कोर तक। और केक ने ही हमें ये कंफर्म करके बताया था कि हमारी गैलेक्सी के बीच ही सुपरमेसिव ब्लैक होल मौजूद है। दोस्तों इस टेलीस्कोप की खास बात ये भी है कि इसमें से एक लेजर बीम इमिट होती है जो ऑब्जर्वेशन में एज अ गाइड वर्क करती है। हाल ही में इसने एक ऑब्जर्वेशन में ये बताया कि NGC 6240 नामक गैलेक्सी 2 डिस्क गैलेक्सी से कोलाइड होने वाली है और इस सभी गैलेक्सीज के कोर में सुपरमेसिव ब्लैक होल है। दोस्तों WM केक ऑब्जर्वेटरी में 2 टाइप के टेलीस्कोप हैं, जिसमें से पहले टेलीस्कोप का खर्चा अगर देखा जाए तो 87 मिलियन US$ है और अगर इंडियन करेंसी में उसको देखें तो 6.5 अरब रुपए, और दूसरे वाले टेलीस्कोप का खर्चा 93 मिलियन US$ है और इंडियन करेंसी में 7 अरब रुपए। दोस्तों 6ठे नंबर पे आता है हॉबी अबरली टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसमें शुरुआत से 9.2 मीटर की एपर्चर का प्राइमरी मिरर लगाया, पर उसके बाद अपडेट होते होते ये 11 मीटर का हो गया। ये टेलीस्कोप यूनाइटेड स्टेट के टेक्सास में मैकडोनाल्ड नामक जगह पर सिचुएटेड है। दोस्तों इस टेलीस्कोप की एक खास बात यह है कि दूसरे टेलीस्कोप प्रोजेक्ट से ये काफी सस्ता प्रोजेक्ट है। इसका प्राइमरी मिरर भी 91 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना है, जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों इसमें एक मिरर लगाना ज्यादा कॉस्टली था और सेगमेंटेड मिरर कम था, इसीलिए यहाँ पे सेगमेंटेड मिरर का यूज किया गया। इसका मेन टेलीस्कोप मिरर जो कि 55 डिग्री पर फिक्स है, जो कि 75 से 81% तक स्काई को कैप्चर कर सकता है। इसमें 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं जो कि टारगेट को एनालिसिस करने में मदद करते हैं और तीनों ही स्पेक्ट्रोग्राफ का काम करते हैं, लो, मीडियम और हाई रेंज पर। दोस्तों जब 1996 में इसने पहली बार ऑब्जर्वेशन किया, तब इसने सोलर सिस्टम से लेकर गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स को एनालिसिस किया और कई दूसरी गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस का भी खुलासा किया और इसने ये भी बताया कि कौन सा प्लेनेट किस स्टार के चारों ओर घूमता है। उनकी मोशन की 1 मीटर पर सेकंड तक की एक्यूरेट रेडियल वेलोसिटी बता दी। इसमें लगे लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से सुपरनोवा और एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। ये टेलीस्कोप हर गैलेक्सी का रोटेशन को भी ट्रैक कर सकता है, 5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है दूसरों के कंपैरिजन में। दोस्तों इसे 28 नवंबर 2012 को एस्ट्रोनॉबर्स ने ब्लैक होल का मास मेजर करने के लिए यूज किया था, जिस ब्लैक होल का मास लगभग हमारे सन के मास का 17 बिलियन गुना ज्यादा है और ये आज तक का सबसे बड़ा नॉन लार्जेस्ट ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि स्पाइरल गैलेक्सी का 59% कैरी करता है और भी कई अनबिलीवेबल ऑब्जर्वेशन इसके द्वारा किए गए हैं और आज भी इसका मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअसली जारी है। दोस्तों आपने ये देखे 10 से 6 तक के टेलीस्कोप जो काफी पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी कंटेन करते हैं, और इससे भी अच्छे और बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टेलीस्कोप देखने के लिए हमारी अगले आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें।